हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों के बारे में बताया गया है, जिसमें से 9 अवतार हो चुके हैं, परंतु भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि भगवान का जन्म लेना अभी भी बाकी है। वे 64 कलाओं में लिप्त एक शूरवीर योद्धा होंगे। वे अभी तक के भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतार होंगे। भगवान विष्णु के हर अवतार ने अधर्म के नाश के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी दी है, परंतु भगवान कल्कि केवल और केवल प्रचंड शक्ति से विनाश करेंगे। वे कलयुग का अंत करके हमें पुनः सतयुग में ले जाएंगे। परंतु आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कल्कि भगवान की सेना में कौन कौन सम्मिलित होंगे। आखिर कौन है कल्कि भगवान के 2 गुरु, एक अंगरक्षक और सेनापति। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय कल्कि भगवान अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूना विनाशाय च धृष्टताम् धर्म संस्थापनाय थारे संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म अपने चरम पर होता है, तब धर्म की रक्षा हेतु और अधर्म के नाश के लिए मैं विभिन्न युगों में अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। ये संधि काल 200 वर्षों का होता है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युग के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग का अंत कर धर्म युग की ओर हमें ले जाएंगे, यानी वे हमें कलयुग से सीधा सतयुग की ओर ले जाएंगे। इसके अलावा उनका जन्म कहाँ होगा और उनके माता पिता कौन होंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी हमें कल्कि पुराण में ही मिलती है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में विष्णु यश नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। उनका वाहन देवदत्त नाम का श्वेत अश्व होगा और उनका प्रमुख शस्त्र भगवान विष्णु की नंदक तलवार होगी, जिसका प्रयोग करके वे अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। परंतु इसी बीच भगवान परशुराम और महर्षि वेदव्यास उनके गुरु बनेंगे। भगवान परशुराम प्रभु नारायण के ही 6वें अवतार हैं। उन्होंने त्रेता युग और द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम ही कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। वे उन्हें धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या और युद्ध कलाओं का ज्ञान प्रदान करेंगे, जैसा उन्होंने महामहिम भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्य पुत्र कर्ण को प्रदान किया था। वहीं दूसरी ओर महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत और महाभारत की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास ने कल्कि अवतार के जन्म लेने से पहले ही कल्कि अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। वेदव्यास जी बहुत बड़े तपस्वी थे और इसी वजह से वे आज भी कल्कि भगवान के दर्शनों के लिए तपस्या में लीन हैं। वे भगवान कल्कि को धर्म और वेद की शिक्षा प्रदान करेंगे। इसी के साथ साथ एक चिरंजीवी योद्धा ऐसे भी हैं जो भगवान कल्कि के अंगरक्षक बनेंगे, या उन्हें सबसे बड़ा भक्त कह लीजिए, जिनके रहते कली पुरुष उन पर आक्रमण करना तो दूर उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने भी त्रेता युग और द्वापर युग में धर्म के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और वो हैं भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी। हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर तपस्या में लीन हैं और वो हर 41 साल में मतंग कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए जाते हैं। साथ ही वे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। हनुमान जी की शक्तियां असीमित हैं। उन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता की
की। द्वापर युग में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सहायता की और कलयुग में वे भगवान कल्कि की सहायता करेंगे उनके अंग रक्षक के रूप में। साथ ही हनुमान जी कल्कि भगवान का मार्गदर्शन भी अवश्य करेंगे। वहीं महाभारत में भी एक ऐसे योद्धा का उल्लेख मिलता है जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अजर अमर होने का श्राप दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा के बारे में। दरअसल अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के अंत के बाद क्रोध में आकर पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को इसका ज्ञान ही नहीं था। इसी कारण से उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे उत्तरा के कोख में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई। यह सब कुछ देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो